Friends, let me start now चैप्टर सेकेंड। आपका डेसिमल एंड फ्रैक्शंस चल रहा था, उसकी आज एक्सरसाइज टुडे है। क्लास 7th की बात कर रहा था मैं। अभी मैंने एक प्रीवियस वीडियो डाली थी, उसमें कुछ प्रॉपर्टी डिवीजन प्रॉपर्टी रिलेटेड क्वेश्चन थे, उसको बताया। आज हमारा जो टॉपिक्स है वो डेसिमल्स है। क्या बेटा? डेसिमल्स। डेसिमल्स के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन होंगे उस पर हम आज डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। लेट बी स्टार्ट नाउ एक्सरसाइज टुडे बी डिस्कस स्टूडेंट्स एंड एनी डाउट्स तो प्लीज कॉल मी। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए लेट बी स्टार्ट नाउ। राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल। दिए गए डेसिमल्स नंबर को हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म बोले तो विस्तार रूप, किसी भी दिए गए नंबर का विस्तार रूप हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म्स कहलाता है। कैसे करते हैं स्टूडेंट्स? आज उस पर डिस्कस करते हैं। अभी आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ते आ रहे हैं एक्सपेंडेड फॉर्म के बारे में। सिर्फ इसमें अंदर क्या हुआ, ये एक्सपेंडेड फॉर्म का है। क्या बेटा? एक्सपेंडेड फॉर्म। अगर एक्सपेंडेड फॉर्म के क्वेश्चंस होंगे डेसिमल में तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं आज उस पर डिस्कस करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है 0.029। हम आपको बता दें दो पार्ट होते हैं, एक डेसिमल पार्ट होता है, एक होल पार्ट होता है। तो डेसिमल की जो इस साइड का पार्ट होता है वो आपका होल पार्ट होता है, और डेसिमल की जो इस साइड का पार्ट होता है उसको डेसिमल पार्ट बोलते हैं। जब किसी भी दिए गए नंबर्स का हम एक्सपेंडेड फॉर्म्स करते हैं तो उसमें कुछ सावधानी बरतते हैं। तो देखते हैं क्या बरतते हैं। जैसे हमने 0 मल्टीप्लाई 1/10 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1/100 प्लस 9 मल्टीप्लाई 1/1000। क्यों? क्योंकि दिस इज अ डेसिमल पार्ट। जब किसी भी क्वेश्चन का डेसिमल पार्ट में हम एक्सपेंडेड फॉर्म करते हैं तो हम इस प्रकार से करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। इसका करेंगे तो 5 यानी ये होल पार्ट है तो 50 प्लस 3 प्लस 8 मल्टीप्लाई 1/10 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1/100 प्लस 9 मल्टीप्लाई 1/1000। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/10 प्लस 7 मल्टीप्लाई 1/100 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1/1000। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर जो पहला, आज हमने उस पर डिस्कस किया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्या कह रहा है? कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल इन असेंडिंग ऑर्डर। का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? कह रहा है 6.92, 0.87, 1.93, 5.6। सबसे पहले स्टूडेंट्स इसमें कुछ आपकी प्रॉपर्टी समझ लीजिए या मेरा कोई सॉल्यूशन समझ लीजिए। जब किसी भी डेसिमल नंबर्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग में करते हैं सबसे पहले इसको हम लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। स्टूडेंट्स अगर किसी भी नंबर्स को जब हम लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर करने में हमारे लिए आसानी हो जाता है। कैसे हो जाता है देखते हैं। सबसे पहले कन्वर्ट इनटू अ लाइक डेसिमल। क्या होता है लाइक डेसिमल? समझेंगे बेटा। जैसे देखते हैं कि पॉइंट की बाद यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ पॉइंट की बाद 2 डिजिट, यहाँ पॉइंट की बाद 2 डिजिट, यहाँ पॉइंट की बाद 1 डिजिट। सबसे पहले सेम बनाएंगे 6.92
कॉमा 0.87 कॉमा 1.93 कॉमा 5.60। दिस इज द लाइक डेसिमल। अब लिखेंगे हम असेंडिंग ऑर्डर। क्या लिखेंगे बेटा? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर सबसे छोटा क्या होगा बेटा? 0.87, फिर आएगा 1.93, फिर आएगा बेटा 5.60, फिर आएगा 6.92। क्योंकि हमने लाइक डेसिमल में कन्वर्ट किया था, इससे हमें असेंडिंग ऑर्डर छांटने में आसानी हो जाती है। क्लियर स्टूडेंट? चलते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3.09 कॉमा 4.5 कॉमा 3.47 कॉमा 0.983। हम देखते हैं इसको भी लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे बेटा हम लोग। सबसे पहले देखते हैं डेसिमल का 2 डिजिट, डेसिमल का 1 डिजिट, डेसिमल का 2 डिजिट, डेसिमल का 3 डिजिट। सबसे हाईएस्ट कितनी है? 3 डिजिट। सब पे 3 बनाएंगे हम लोग पहले। 3.090 कॉमा 4.500 कॉमा 3.470 कॉमा 0.983। अब इसको लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर। क्या लिखेंगे बेटा? असेंडिंग ऑर्डर। सबसे छोटा जो 1 से भी कम है क्या है वो? 0.983 कॉमा 3.090 कॉमा 3.470 कॉमा 4.500। ये था हमारा पहला सेकंड क्वेश्चन का जो था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 में। कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल इन आ डिसेंडिंग ऑर्डर। ये था असेंडिंग। असेंडिंग और डिसेंडिंग में सेम होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। पहले हम लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, इसके बाद असेंडिंग में हमने छोटे से बड़े की ओर गए थे, लेकिन डिसेंडिंग में जस्ट अपोजिट, यानी कि बड़े से छोटे नंबर, यानी कि बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर। असेंडिंग में क्या होता है? स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट नंबर, लेकिन डिसेंडिंग में क्या होगा? बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर। दैट्स क्लियर स्टूडेंट? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। थर्ड का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 0.98 कॉमा 9.8 कॉमा 8.9 कॉमा 4.57 कॉमा 8.03 to convert into a like decimal। to convert into a like decimal। सबसे पहले देखते हैं डेसिमल का 2 डिजिट, डेसिमल का 1 डिजिट, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 2 डिजिट। तो 0.98 कॉमा 9.80 कॉमा 8.90 कॉमा 4.57 कॉमा 8.03। अब करना है इसका डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या करना है बेटा? डिसेंडिंग ऑर्डर। इसके मतलब सबसे बड़ा इसमें क्या लग रहा है? 9.80। फिर इसके बाद क्या आएगा? 8.90, फिर आएगा 8.03, फिर आएगा 4.57, फिर आएगा 0.98। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे इसी का। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 3.45 कॉमा 8.7 कॉमा 7.8 कॉमा 9.87। चलिए इसको सॉल्व करते हैं बेटा हम लोग। सबसे पहले लाइक में कन्वर्ट करेंगे हम लोग बेटा। लाइक डेसिमल में कन्वर्ट किया। सबसे पहले 3.45 कॉमा 8.70 कॉमा 7.80 कॉमा 9.87।
अब करने इसका डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर यानी सबसे बड़ा, तो 9.87, 8.70, 7.80, 3.45। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, इसको राइट कर लीजिए। मैं अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे डिस्कस कर रहा हूँ। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। देखते हैं पहला क्वेश्चन बेटा। 0.02 डेसिमल आया, कितनी जीरो बनी बेटा? 2। इसका मतलब हो गया 2/100। 2 बन जा 2, 2 5 जा 10, यानी कि आंसर आया 1/50। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे बेटा। 0.24 पॉइंट हटाया, 2 जीरो बढ़ाई, इज इक्वल टू 24/100। 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। अब नहीं कटेगा, 6/25। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.003 अब पॉइंट हटाया, 1 2 3 इज इक्वल टू 3/1000। अगला क्वेश्चन है 0.355 पॉइंट हटाएंगे, 1 2 3 इज इक्वल टू 355/1000। 5 7 जा 35, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10 इज इक्वल टू 71/200। ये था क्वेश्चन नंबर 4 जिस पे मुझे डिस्कस करना था, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। कन्वर्ट each of the following as make it fractions। का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? 2.3। सेकंड क्वेश्चन है 17.38। थर्ड क्वेश्चन है बेटा 3.125। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा 125.25। चलिए इसको सॉल्व करते हैं बेटा हम लोग। मैग्नीट्यूड मिलाना है तो 2 पॉइंट हटाया, अपॉन में कितना हुआ बेटा? 10, यानी कि 23/10। इसको मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट करेंगे, 10 2 जा 20, बची कितनी? 3/10। 2 कंप्लीट 3/10। अगला देखें बेटा 17/38 अपॉन पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़े, यानी कि 1738/100 इज इक्वल टू 17 कंप्लीट 38/100। आप चाहें इसको काट भी सकते हैं, 2 से काटेंगे, 2 बन जा 2, 2 9 जा 18, 2 5 जा 50 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? आप इतना ही लिखिए बेटा, आप क्योंकि अभी छोटे हैं तो आप लिख दीजिए सीधा 17 कंप्लीट 38/100। अगला देखें बेटा 3.125 पॉइंट हटाएंगे, 1 2 3 इज इक्वल टू 3125/1000। मैं इसको बताता हूँ काट के भी आपको। पहले 5 से काटेंगे बेटा, 5 6 जा 30, बची कितनी? 1 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 2 0, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 0, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, बचा कितना बेटा? 25/8, 8 3 जा 24, बची कितनी? 1/8। 3 कंप्लीट 1/8। क्लियर स्टूडेंट्स? अगला क्वेश्चन है 125 पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो हम लोग बढ़ाएंगे नीचे 100 के रूप में, यानी कि कितना आ जाएगा? 125/100। 5 से काटेंगे, 5 2 जा 10, 20 करेगा,
5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 0 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 0 5 1 जा 5। अब क्या लिखेंगे 5 0 1 अपॉन 4, इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करना है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, बची कितनी 9 10, तो 4 5 जा 20, 1 अपॉन 4। इसका आंसर आएगा 125 कंप्लीट 1 अपॉन 4। मैंने आपके जो डेसिमल क्वेश्चन थे उसको मैंने आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना बताया। कोई भी क्वेश्चन हो आप इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। क्लियर स्टूडेंट, ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज अ डेसिमल। फ्रैक्शंस में नंबर दिए हैं, कन्वर्ट करना है इनको डेसिमल्स में। सबसे पहले देखते हैं कैसे करते हैं। देखते हैं जैसे 17 अपॉन 20, अगर हम इसको 100 के रूप में बना लें तो हमें आसानी हो जाएगी। तो हमने क्या किया, ऊपर नीचे 5 का मल्टीप्लाई किया, तो 17 5 7 जा 35 कैरी आई 3, 5 1 जा 5 5 3 कितना हुआ भाई 8, और 25 से कितना हो गया बेटा 100। इसका आंसर आएगा 0.85। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे 29 अपॉन 10, यानी कि 10 है 2.9। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे बेटा 100 के रूप में है, तो 3997 अपॉन 100 इज इक्वल टू 39.97। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे बेटा 2317 अपॉन 1000 इज इक्वल टू 2.317। क्वेश्चन नंबर अगला 5 5 जा 25, 25 और 2 कितना हुआ 27 अपॉन 5। इसको भी हम लोग उसके रूप में बनाते हैं, 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, इज इक्वल टू 54 अपॉन 10 इक्वल टू 5.4। क्लियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, क्या कह रहा है 7 कंप्लीट 1 अपॉन 8। 7 क्वेश्चन कह रहा है 14 कंप्लीट 1 अपॉन 25, और क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है 39 कंप्लीट 7 अपॉन 25। चलिए स्टूडेंट्स, पहले इसको इम्प्रॉपर में करना, 7 8 जा 56, 57 अपॉन 8। अब इसको बनाना हमें 100 के रूप में या 10 के रूप में, तो हम क्या करते हैं 100 10,000 रूप में बनाने के लिए हम लोग कुछ ना कुछ टिक लगा सकते हैं, या आपको टिक्स नहीं बताता हूँ तो अब मैं आपको डिवाइड करके भी बता देता हूँ। तो 8 का डिवाइड करेंगे तो 8 से 1 जा कितना होता है बेटा 56, बची कितनी 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे 10 हो जाएगा, तो 8 1 जा 8, बची कितनी 2, तो 8 2 जा 16, 8 5 जा 40। इसका जो आंसर आएगा 7.125। अगला देखें बेटा, इनका मल्टीप्लाई करिए, तो 25 4 जा कितना होता है 100, 25 बन जा 25, 25 बन 35, अपॉन 25। इसको बनाने के लिए 4 का ऊपर नीचे हम लोग क्या करें बेटा मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 4 2 जा 12, 13 14 अपॉन 100 इक्वल टू 14.04। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी बनाएंगे हम लोग, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर है उसमें 7 ऐड करेंगे, फिर सेम इस प्रोसीजर से हम ऊपर नीचे 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 100 के रूप में बन जाएगा, फिर डिवाइड कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 कन्वर्ट। इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 को स्टूडेंट आप लोग स्वयं सॉल्व करेंगे, सेल्फ सॉल्व करेंगे। क्लियर स्टूडेंट, ये था क्वेश्चन नंबर 6। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इनटू लाइक डेसिमल। देखते हैं लाइक डेसिमल कैसे बनाते हैं, देखते हैं डेसिमल के पार्ट में कितनी हाईएस्ट डिजिट हैं। तो इसमें 1 है, इसमें 2, नंबर ऑफ डिजिट कितने 2 हैं, इसमें 3 हैं, तो हमें सभी डिजिट पे 3 बनाना है। तो यानी कि 5.800, 19.070, 0.296, 118.100। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे 9.00,
13.60, 0.92, 4.60। ये था क्वेश्चन नंबर 7। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्या कह रहा है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज का पहला क्वेश्चन कह रहा है 45 पैसे एज रुपए। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 9 सेंटीमीटर एज मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 2.7 मिलीमीटर एज सेंटीमीटर। कुछ क्वेश्चन इस टाइप के दिए हैं, इनको कन्वर्ट करना है। जिस क्रम से उन्होंने पूछा है उसी क्रम से हम लोग उसको कन्वर्ट करेंगे। तो देखते स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो 1 पैसे में कितने रुपए हुआ बेटा? 1/100 रुपये इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 1/100 रुपये इक्वल टू 0.45 रुपये। क्लियर स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 1/100 मीटर इज इक्वल टू 0.09 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हम जानते हैं 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर इक्वल टू 2.7 मल्टीप्लाई बाई 1/10 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.27 सेंटीमीटर। ये था क्वेश्चन नंबर 8 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्या कह रहा है? 357 मिलीग्राम एज ग्राम। 4th क्वेश्चन कह रहा है 30 मिनट एज हावर। 6th क्वेश्चन कह रहा है 35 मीटर एज किलोमीटर। मिलीग्राम से ग्राम बदलना है। या तो एक ग्राम में कितने होते हैं? 1000 मिलीग्राम होता है, यानी कि 1 मिलीग्राम इक्वल टू 1/1000 ग्राम इक्वल टू 357 मल्टीप्लाई 1/1000 ग्राम इक्वल टू 0.357 ग्राम। अगला देखते हैं 1 हावर में कितने होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो हम लोग उल्टा करेंगे। 1 मिनट इक्वल टू 1/60 हावर इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई 1/60 हावर। 1 0 से 1 0 2 यानी कि 0.5 हावर। अगला देखेंगे 1 मीटर इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर इज इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई 1/1000 किलोमीटर इक्वल टू 0.035 किलोमीटर। आप कोई भी क्वेश्चन, कैसी भी क्वेश्चन हो, आप इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? मैं जितने भी क्वेश्चन आपको क्लियर करा रहा हूँ आपको क्लियर हो रहे होंगे। आप इसमें कितने क्वेश्चन बचे हैं? 7 और 8। वो क्वेश्चन बेटा आप लोग स्वयं सॉल्व करेंगे। 7 और 8 क्वेश्चन मैं लिख के दे रहा हूँ, जिनके पास बुक्स नहीं है, लेकिन आप लोग वो बेटा स्वयं सॉल्व करेंगे। मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूँ। कह रहा है 432 सेंटीमीटर एज आ मीटर। हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर। तो आप सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है बेटा? कह रहा है 15 मीटर
17 सेंटीमीटर एज मीटर। देखिए जो मीटर में कन्वर्ट उसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे 15 मीटर प्लस 17 अपॉन 100। आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 15.17 मीटर। इस क्वेश्चन को बेटा आप लोग स्वयं सॉल्व करेंगे। ये दो क्वेश्चन जो हैं मैंने आप लोगों को छोड़ दिए हैं, आप लोग स्वयं सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, क्या कह रहा है एक मिनट इसको भी सॉल्व करके दिखा देते बेटा आपको। 432 कह रहा ना, तो 432 मल्टीप्लाई 1/100 मीटर इज इक्वल टू 4.32 मीटर। कितना आएगा इसका आंसर? 4.32 मीटर। क्लियर स्टूडेंट्स? अगला लिखेंगे, हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर इक्वल टू 15 मीटर प्लस 1/100 मल्टीप्लाई 17 मीटर इक्वल टू 15 मीटर प्लस 0.17 मीटर इक्वल टू 15.17 मीटर। ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा? 8। एम आई राइट? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, वो क्या कह रहा है उस पर डिस्कस करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन किलोग्राम। किलोग्राम का पहला क्वेश्चन कह रहा है बेटा 50 ग्राम। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 450 ग्राम। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है 5329 ग्राम। और फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है 7 kg 5 ग्राम। चलिए इन क्वेश्चन को बेटा हम लोग देखते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं, डिस्कस करते हैं। हम जानते हैं बेटा 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई 1/1000। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यानी कि 0.05 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। हम जानते हैं 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम इज इक्वल टू 450 मल्टीप्लाई 1/1000 किलोग्राम इज इक्वल टू 0.450 ग्राम। सॉरी ग्राम नहीं, किलोग्राम। क्या होगा बेटा? किलोग्राम। अगला देखेंगे बेटा 5329 मल्टीप्लाई 1/1000 किलोग्राम। हमने इसमें क्यों लिखा? क्योंकि हम जानते हैं 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम इक्वल टू 5.329 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सेम यही प्रोसीजर रहेगा, तो लिखेंगे 7 किलोग्राम प्लस 5 मल्टीप्लाई 1/1000 किलोग्राम इज इक्वल टू 7 किलोग्राम प्लस 0.005 किलोग्राम इक्वल टू 7.005 किलोग्राम। ये तक क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 था। हाँ 9 था बेटा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। कह रहा है एक्सप्रेस
द फॉलोइंग एज रुपी यूजिंग डेसिमल। का पहला क्वेश्चन कह रहा है 5 पैसे, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 5 रुपए, फाइव पैसे, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है 55 रुपए, 55 पैसे, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है 555 पैसे। चलिए इन क्वेश्चन को बेटा हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं 1 पैसा इक्वल होता है 1/100 रुपये, इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 1/100 रुपये, इक्वल टू 0.05 रुपये। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हम जानते हैं वही कंडीशन रहेगी, तो 5 रुपये प्लस 5 मल्टीप्लाई 1/100, इसको भी रुपये में कन्वर्ट किया तो रुपये 5 प्लस 0.05 रुपये इज इक्वल टू रुपये 5.05 रुपये। क्लियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे 55 रुपये प्लस 55 मल्टीप्लाई 1/100 रुपये इज इक्वल टू 55 रुपये प्लस 0.55 रुपये इक्वल टू रुपये 55.55 रुपये। अगला क्वेश्चन देखेंगे सेम यही प्रोसीजर पे। हम जानते हैं तो 5 मल्टीप्लाई 1/100 रुपये इज इक्वल टू 5.55 रुपये। ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 10 जो मैंने इसकी डिस्कस किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर कि 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 11, एट 0.09, 0.06 एंड 0.5 इन नंबर्स को ऐड करना था। सबसे पहले लिखा 0.09 प्लस 0.06 प्लस 0.5, इसको हमने कॉलम मेथड से लिखा। ऐड करने में इसका आंसर आया 0.065। कितना आया बेटा? 0.065। कैसे? 9 6 15 हुआ, 5/6 हुआ, पॉइंट की पॉइंट, 0 के नीचे 0 एंड 0.65। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे बेटा। कह रहा 5.324, 18.03, 0.829 एंड 146.3। इसको प्लस लगा के लिखेंगे और इस पर सॉल्व करेंगे। यहाँ पे राइट कोई भी रफ में कर लीजिए आप लोग, तो इसका आंसर प्राप्त होगा 170.483। क्वेश्चन नंबर 13, इसको भी ऐड करना 0.048 19.74, 26.9 एंड 231.768। इसको ऐड करेंगे तो इसका जो आंसर प्राप्त होगा वो 278.456। क्लियर स्टूडेंट। 14 क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व करेंगे इसी प्रकार से, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, सब्ट्रैक्ट करना। जब किसी भी क्वेश्चन में फ्रॉम लिखा हो सबसे पहले उस संख्या को आगे लाते हैं, यानी कि 100 माइनस 26.32 सब्ट्रैक्ट किया तो 73.68 प्राप्त हुआ। 17 है सब्ट्रैक्ट करना 0.67 फ्रॉम 1.006 सब्ट्रैक्ट किया तो 0.336। क्वेश्चन नंबर 18, सब्ट्रैक्ट 1.8908 फ्रॉम 9 से घटाना है तो 9 माइनस 1.8908 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7.1092। ये तो क्वेश्चन नंबर 18 हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21, 22। 3-4 क्वेश्चन और बचे हैं, उस पर डिस्कस करते हैं हम लोग। 19 देख रहे थे, क्या रहा सिंप्लीफाई 24.503 माइनस 3.094 माइनस 9.908 प्लस 25.45 माइनस 6.405। सबसे पहले लिखते हैं पॉजिटिव नंबर है हमारा, ये भी पॉजिटिव है, इन दोनों को हमने ऐड किया। इन दोनों का ऐड हमें कितना प्राप्त हुआ बेटा? 49.953। ये तीनों संख्या माइनस की हम तीनों को ऐड करेंगे, ए भी माइनस का, ए भी माइनस का और ए भी माइनस का,
हम तीनों को ऐड करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा बेटा, माइनस के 19.407। 49.953 से हम 19.407 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें जो रिजल्ट आएगा बेटा वो आएगा बेटा 30.546। चलते क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। कह रहा है व्हाट शुड बी एडेड 55.977 टू गेट 73.1। तो लेट शुड बी एडेड एक्स। माना हमने किसी भी नंबर में x ऐड किया तो हमें 73.1 प्राप्त होता है। तो 55.977 प्लस x इक्वल टू 73.1। हमें निकालना किसकी वैल्यू, s की वैल्यू। x इक्वल टू जी प्लस की संख्या उस साइड जाएगी, क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो 73.1 माइनस 55.977 सब्ट्रैक्ट किया तो आएगा बेटा कि 10 में 7 गया 3, यहाँ बता 9 9 7 गया 2, यहाँ बता 10 10 में 9 गया 1, यहाँ पर बता 10 10 में 5 गया 5, 6 में 5 गया 1, यानी कि 15.123। क्लियर स्टूडेंट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। वरुण फादर गेव हिम 100। वरुण के पिता ने वरुण को 100 रुपए दिए। फिर कह रहा है he spent 28.05 आउट ऑफ मनी ही रिसीव फ्रॉम हिज फादर। जो उसके पापा ने उसको रुपए दिए थे उससे उसने कुछ रुपए यानी कि 28.05 रुपए स्पेंड यानी कि खर्च कर दिया। इसके बाद उसने उसी रुपए से उसने क्या, ही हैड बाय अ बुक, उसने एक बुक खरीदी 125 रुपए की उसने एक बुक खरीदी। फिर कह रहा है हाउ मच मोर मनी डज ही नीड टू गेट फ्रॉम हिज फादर। उसे अपने पापा से और कितना रुपए लेना पड़ेगा जिससे उसको क्लियर हो जाए। तो देखिए उसने खर्च कितना किया 125 प्लस 28.05, तो ऐड करने में कितना प्राप्त होगा 153.05। और आप उसके पिताजी ने पहले कितने रुपए दिए बेटा 100 रुपए, 100 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 53.05 रुपए, यानी कि उसको पिता से 53.05 रुपए लेना पड़ेगा। क्लियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 22। अजय ट्रैवल 25.25 किलोमीटर बाय बस। अजय बाई बस के द्वारा 25.25 किलोमीटर जाता है। अजय ट्रैवल बाय स्कूटर, स्कूटर के द्वारा 12.045 किलोमीटर जाता है। एंड कुछ दूरी वो ऑन फुट यानी कि पैदल चलता है, माना कि हमने 8 किलोमीटर चलता है तो टोटल। और उसने क्या किया कि कुछ दूरी वो वॉक मतलब टहलते हुए गया 45 किलोमीटर। कितने गया टहलते हुए। तो हमने क्या किया 25 प्लस 12 को ऐड किया 37.295 हुआ। तो 45 में से हम 37.295 घटाएंगे तो वो ऑन फुट निकालना, ऑन फुट कितनी दूरी उसने चली यानी कि पैदल कितनी दूरी चला, यानी कि घटाएंगे तो 7.705 किलोमीटर आएगा। ये थी आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन एक्सरसाइज 2D थी जो आपकी फिनिश हो जाती है। अब हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट एक्सरसाइज 2E पे, जो आपकी नेक्स्ट वीडियो होगी वो एक्सरसाइज 2E की होगी। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में 2E में। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।